मॉर्निंग स्टूडेंट। सिक्स क्लास के मेरे जो भी स्टूडेंट हैं या ये वीडियो जिन बच्चों को भी हेल्पफुल होगी उन सबको गुड मॉर्निंग। सिक्स क्लास के स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसका मेन टॉपिक है संज्ञा। और ये उन बच्चों के लिए है जो सुबह सुबह मेरी क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके फादर या कोई भी फैमिली मेम्बर जो हैं फ़ोन अपने साथ ले जाते हैं और उन बच्चों को एक ही फ़ोन है उनके घर में और नहीं मिल पाता है फ़ोन। तो कोई बात नहीं है, संसाधनों की कमी है तो आपकी सहूलत के हिसाब से आपके लिए काम किया जाएगा। और आज इसके लिए संज्ञा का टॉपिक पढ़ने के लिए मैं आपको डायरेक्ट वेब पे ले जाती हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में सारा कुछ बताऊँगी और बहुत आसानी से बताऊँगी। जो इसमें परिभाषा दे रखी है वो एक रटी रटाई परंपरागत परिभाषा है जो सब बच्चे याद करते हैं। सब हमेशा से यही लिखते चले आ रहे हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव और स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि राम, कुर्सी और आगरा, दिल्ली वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चे अगर आप ये चीज़ें याद करते हो तो आप हमेशा के लिए ऐसा सोचते हो कि बस यही जो चीज़ें हैं यही संज्ञा होती हैं। ऐसा नहीं है। आपको कॉपी में लिखना है, आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो उसके लिए आपको एक भाषा, एक समृद्ध भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये याद करनी है, बिल्कुल याद कीजिए। अगर परिभाषा पूछी जाती है तो लिख के भी आइए। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि संज्ञा इज़ इक्वल टू नेम। संज्ञा बराबर नाम। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उर्दू में इसको इस्म कहते हैं। और संज्ञा की जो परिभाषा है वो आसान शब्दों में आपको समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो जीवित चीज़ हो, चाहे उसमें जान हो या ना हो, वो वस्तु हो, कोई स्थान हो, जिसका कोई नाम है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। 3 पॉइंट हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सब संज्ञा होते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद हम इसके भेद पर आते हैं। संज्ञा के भेद, 3 भेद बताए जाते हैं। लेकिन संज्ञा के जो हैं 5 भेद होते हैं। 3 भेदों में जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हैं, तो जातिवाचक में 2 और भेद ऐड कर दिए जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक वो होते हैं, इसमें व्यक्ति, कीवर्ड समझो, व्यक्ति। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का नाम, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इंसान ही हो सकता है। व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल, पर्सन पे निर्भर करता है। कोई भी पर्सन जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसका कोई नाम हो, जैसे कि राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, ये हम कहते हैं जिसका कोई नाम हो। डॉगी है आपके यहाँ पे, उसका कोई नाम होता है, पेट है। कोई भी चीज़, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, जिसका कोई नाम हो। नील नदी है, अमेज़न नदी है, यमुना है, जमुना है, ठीक है, गोदावरी है, इतनी सारी नदियाँ हैं। तो उन सब का नाम, देशों का नाम, व्यक्तियों का नाम, जगह का नाम, कोई भी नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आप मुझे बता दीजिए, चैलेंज है ये, कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं है और आप उसके बारे में जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर, मेरे स्टूडेंट इस बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा जो है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इंग्लिश में कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति की तरफ इशारा करती है। जाति का मतलब धर्म की जाति, SC ST OBC से नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जाति का मतलब ये नहीं है कि उसका मज़हब, उसका धर्म क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। जाति का मतलब है उस जैसे लोग, जो नाम लिया जा रहा है उस जैसे लोग। जैसे लड़का है, लड़का जो है, जब हम लड़का बोलेंगे तो पूरी दुनिया में जितने लड़के हैं उन सब की इमेज हमारे सामने आ जाएगी कि लड़का, हाँ ये भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, लड़का बताया था। तो लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसी होती है। तो जितनी लड़कियां हैं सबको लड़की ही कहा जाएगा और जितने लड़के हैं उनको लड़का ही कहा जाएगा। नदी है तो अगर कोई नदी बह रही है, आपने एक नदी देखी, तो उस जैसी आप जो भी चीज़ बहती हुई देखेंगे आप उसे कहेंगे ये नदी है।
हालांकि उसका एक दायरा होता है, तालाब अलग होता है, नदी अलग होती है, समुद्र अलग होता है, बांध से निकलने वाला पानी अलग होता है, झरना अलग होता है। ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इनमें बायोफिकेशन करना सीखिएगा। लेकिन नदी जो है उस जैसी जितनी भी होंगी तो वो नदियाँ ही होंगी सब। पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सारे भी जितने पहाड़ हैं दुनिया में वो सब पहाड़ ही कहलाएंगे। ये नहीं है कि उन्हें कुछ और कह देंगे हम। द्रव्यवाचक जो मटीरियल नाउन है, द्रव्यवाचक में ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, कपड़ा लत्ता, दूध, घी, जिन चीज़ों को नापा या तोला जाता है वो किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में। मटीरियल जो हैं। समूहवाचक, समूहवाचक यानी एक समूह, संगठन, नाम से ही पता चल रहा है। जहाँ जहाँ आप जो जो पढ़ते जाएंगे ना उसका मतलब समझते जाइए। जैसे व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, जातिवाचक में जाति, भाववाचक में भाव, द्रव्यवाचक में द्रव्य, द्रव्य यानी मटीरियल, और समूहवाचक में समूह, कलेक्टिव, इकट्ठे, संघ, संगठन, ये समूह हो गया। तो जहाँ पे एक समूह हो जाए, जैसे कक्षा में आप सब एक साथ बैठते हैं तो उसे कक्षा कहा जाता है। तो कक्षा क्या है? समूहवाचक है। सेना में बहुत सारे जवान होते हैं तो सैनिक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सैनिक जब सेना में शामिल हो गए और वो एक टुकड़ी का हिस्सा बन गए तो वो सेना कहलाएगी। पुलिस अकेला जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हर पुलिस अलग अलग होता है। अब जब उनकी डेजिग्नेशन बताई जाएगी कि ये एसीपी है, ये डीसीपी है, जो है एसआई है, ये कांस्टेबल हैं, ठीक है, तो वो फिर प्रॉपर वो नाम से आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस कहा जा रहा है तो वो जातिवाचक है। और पुलिस जब एक टुकड़ी में शामिल हो गई तो वो समूहवाचक बन गया। और समूह की ज़रूरत कहाँ होती है? पुलिस समूह में या सेना समूह में कब होती है? जब कोई लड़ाई होती है। सैनिक जो हैं वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात होते हैं, तो सेना की ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब कोई विपत्ति आ जाती है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होती हैं? बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। जब बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। और पुस्तकालय क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक है, और अगर पुस्तक का कोई नाम हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, प्रेमचंद के उपन्यास हैं, गोदान उपन्यास है, वो किताब है पूरी, उसका नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जो नाम होगा। और अगर हम उसे पुस्तक कह रहे हैं तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। और जब पुस्तकें इकट्ठी होके एक जगह पे व्यवस्थित हो जाएंगी तो उन्हें समूहवाचक कहा जाएगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एक शब्द में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप फ़ौरन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे, स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही भाववाचक हैं। भाववाचक में मैंने आपको बताया था पहले कि संज्ञा जो है 3 तरह से होती है। या तो हम छूकर देखते हैं, छूकर, आँखों से देखकर, और महसूस करके। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो महसूस करने की चीज़ है, जिससे गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का पता चले। गुण किसी की अच्छाई, बुराई, ठीक है, मिठास है तो वो गुण है, कड़वाहट है तो वो दोष है, बुढ़ापा महसूस किया जाता है, क्रोध दोष है, हर्ष, हर्ष यानी खुशी, जो आप अपने अंदर खुशी महसूस करते हो, ये भाव हैं। जो आपके अंदर भाव चलते हैं सारे, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बच्चों का बचपन महसूस किया जाता है, मोटापा भी आप फील करते हैं, पतले हो जाते हैं तो भी आप फील करते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखिए ऊपर बताया गया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। नीचे संज्ञा की कुछ पहचान की गई है। प्राणीवाचक, जिनमें जान होती है, लड़का हो गया, गाय, रमेश, चिड़िया, जो जानदार चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो प्राणीवाचक संज्ञा में आएंगी। अप्राणीवाचक में वस्तुएं आएंगी। गणनीय संज्ञा में जिनकी गिनती हो सकती है वो आएंगी। जैसे लड़का है तो 4 लड़के खड़े हैं तो उनकी गिनती हो गई, या 100 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं, उनकी गिनती हो गई। पुस्तकें हैं
तो 10,000 हैं, 20,000 हैं, 2 हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं वो पता चल जाएंगी। भवन है, घर, भवन यानी गृह, घर, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसी के पास कितने मकान हैं, इस मोहल्ले में कितने मकान हैं, इस शहर में कितने मकान हैं, पता चल जाएगा, गिन सकते हैं। गाय हैं, गाय भैंस बकरी, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सबकी गिनती हो सकती है। अगणिय, जो गिने नहीं जा सकते, जिनकी गणना नहीं हो सकती, वो वाली संज्ञा। जैसे दूध है, उसको गिन सकते हो? नहीं। दूध को नापा या तोला जा सकता है। किस में नापते तोलते हैं दूध को? लीटर में। पानी को लीटर में, ठीक है। कपड़े को मीटर में, और सोने को किलो में, रुई को किलो में, जिसको आप गिन नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप काउंट करेंगे कि एक ड्रॉप दूध की, फिर दूसरी ड्रॉप दूध की, तो 1 किलो दूध में जो है वो 1000 ड्रॉप्स दूध की हैं। ऐसे नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक पैरामीटर है, हर चीज़ को नापने तोलने और उसको एक तरह से एक नाम दिया गया है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी सर्वनाम और विशेषण, और जितने भी टॉपिक मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं सारे कराऊंगी। अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में रख रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये अनएडिटेड वीडियो है। जैसे हमारी क्लास चलती है, लाइव चलती है, लाइव हम बात करते हैं, तो मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, ये रॉ वीडियो है एकदम, और इसको मैं एज इट इज़ अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। कोई भी आपको दिक्कत है तो ये लिंक मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, संज्ञा वाला, सर्वनाम वाला, विशेषण वाला, सब सेंड कर दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो नोट्स बनाने में, कोई भी परेशानी हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप फ़ौरन मुझसे पूछेंगे। दोबारा से मैं सारा रिपीट कर देती हूँ। किसी का नाम, किसी भी प्रकार का नाम संज्ञा है, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में नाम आते हैं, जातिवाचक में जाति आती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये एक जाति का हिस्सा है। टीचर, शिक्षक जो हैं, मैं शिक्षक हूँ, मेरे बराबर वाली जो बैठी हैं वो भी शिक्षक हैं, जो और क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो भी शिक्षक हैं, जो आपको ट्यूशन पे पढ़ाती हैं वो भी शिक्षक हैं, डॉक्टर्स को आप जानते हैं, वकीलों को आप जानते हैं, ये सब जातिवाचक हैं, यानी एक ही तरह के बहुत सारे लोग। भाववाचक मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें आप अपने अंदर गुण, दोष, अच्छाई, बुराई और कोई भी भाव जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आता है। तो 6th क्लास के हिसाब से ये काफ़ी लेंदी है, काफ़ी मैंने एलाबरेट कर दिया है। बाकी तो यही बताया जाता है कि बच्चों याद कर लो, संज्ञा की ये परिभाषा होती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, दिल्ली, टेबल। ये याद कर लिया हमने। अब बच्चे सोच रहे हैं जी राम ही होता है संज्ञा, दिल्ली होता है संज्ञा, और टेबल ही होता है, और कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने आपको जो 3 कीवर्ड बताए हैं वो हमेशा याद रखना। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, दुनिया की हर वो चीज़ संज्ञा है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप अपने घर में 10-10 हर तरह की संज्ञा मुझे बताएंगे। व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक भी, भाववाचक भी, द्रव्यवाचक भी और समूहवाचक भी। ये 5 संज्ञाएं आपने मुझे बतानी हैं 10-10। होमवर्क है ये आपका, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, चाहे रफ में करके दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये समझूं कि अगली क्लास जब होगी आपसे तो आप मुझे इसका जवाब दे पाएँ जो सवाल मैं आपसे करूँगी। ठीक है बेटे? कोई भी परेशानी होती है व्हाट्सएप और कमेंट, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को। और फिर से कह रही हूँ, ये रॉ वीडियो है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है इसमें। जैसे बनाई है, स्टार्ट करी है, वैसे ही लास्ट तक इसको ख़त्म करूँगी। एडिट नहीं करना चाहती क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और जैसे मैं आपसे वैसी कक्षा में बात करती, उसी तरह का माहौल मैं आपके लिए रखना चाहती हूँ। इसलिए ना मैं इसमें कोई म्यूज़िक डाल रही हूँ और ना ही किसी तरह की एडिटिंग कर रही हूँ। थैंक यू। आपका साथ मिलेगा तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगी। ठीक है बेटा? जो भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।